हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल में टेलीफोन बिल चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊँगा कि हम टेलीफोन बिल चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम यहाँ पर मर्ज करते हैं, कई कॉलमों को मर्ज कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसमें डाल देंगे फोन बिल चार्ट। फोन बिल चार्ट तो हमें ये बनानी है, तो उसका टाइटल नेम दे दिया हमने फोन बिल चार्ट। कैपिटल कर लेता हूँ मैं इसे। फिर उसके बाद में जैसे कि हमें देना है यहाँ पर नेम। हमारे सीरियल नंबर ये चल ही रहे हैं, हमें यहाँ पर देना है नेम। तो यहाँ पर हम नेम दे लेंगे, पार्टी का जो भी नेम होगा। मैं कैपिटल कर लेता हूँ, नेम। फिर उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में सिटी, यहाँ पर फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद में सेल कॉल्स, जितनी भी हमारी कॉल्स होती हैं वो हम कॉल्स डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें चार्ज देना है, फिर टोटल, उसके बाद में कमीशन, फिर नेट चार्ज। यहाँ पर मैं सभी को एक एक करके कैपिटल कर लेता हूँ। चार्ज, कॉल, फ़ोन नंबर, सिटी, एड्रेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये टाइटल बनाया हुआ है, यहाँ पर मुझे ये भरना है और यहाँ पर कमीशन थोड़ा कटा हुआ आ रहा है। तो मैं इस सेल को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ ऑटो फिट रो वो करूँगा और ऑटो फिट कॉलम करूँगा। तो ये ऑटोमेटिक अपना साइज ले लेगा। यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है वो अपना ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर नेम ने अपना नेम या जो भी है इस तरीके से फिट हो गए अपने आप। फिर उसके बाद में मैं डालता हूँ पार्टी का नेम। जो भी हमारा कस्टमर है या कोई भी बंदा है फ़ोन यूज करता है, उसकी कॉल्स डिटेल होती हैं, उसका नेम देंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं दे लेता हूँ अभिषेक। अभिषेक, उसके बाद में यहाँ पर दे लेता हूँ मैं सिटी नेम, अलीगढ़ कर देता हूँ। यहाँ पर भी अलीगढ़ कर देता हूँ एड्रेस में और सिटी में। फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर
हमारा 6 अंकों का होता है। जैसे कि पहले फ़ोन नंबर होते थे वो लैंडलाइन वाले, तो वो हमारे 6 अंकों के होते थे। 4 नंबर का हमारा एसटीडी नंबर होता था। अगर हम चाहें तो 10 अंकों का भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम 6 नंबर का यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे इस तरीके से। अब हमारी कॉल्स, जितनी भी हमारी कॉल्स होती हैं, कितनी कॉल्स हैं हमारी, हमने कितनी कॉल की हैं, वो हम कॉल लगाएंगे यहाँ पर। जैसे कि अब सीखने की 85 कॉल, उसका चार्ज है हमारा 1.20। तो इस तरीके से हम डिटेल भर लेंगे कुछ की। इसे भी मैं ऑटो फिट कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर आके फॉर्मेट में इस तरीके से। जैसे मुझे अब और भी नेम देना है यहाँ पर, राहुल, इसे भी अलीगढ़ कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कुछ दे देता हूँ इस तरीके से। कॉल्स में दे दे रहा हूँ 150। यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ मैं 1.0। इसे भी मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा। सभी को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर राहुल डाला है, तो मेरा पहले से ही नाम काफ़ी यहाँ पर हैं, तो मैं उन्हें ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। जैसे किसी विलेज का नाम डालना हूँ या किसी सिटी का, कासगंज, यहाँ पर भी कासगंज कर रहा हूँ। सॉरी, इस तरीके से। मैं यहाँ पर कॉल चार्ज में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर 1.50। तो इसी तरीके से मैं कुछ और डिटेल भर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक नंबर बढ़ गया। इस तरीके से मैं यहाँ पर डिटेल भर लेता हूँ पहले। ये मैं समझने के लिए नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर सही हो, समझने के लिए मैं 6 अंक डाल रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारे फ़ोन नंबर जो है 6 अंक का होता है। ये जैसे कि मैं इसे भी यहाँ पर एड्रेस में भी सेम कर देता हूँ ये सभी का। जैसे अलीगढ़, अलीगढ़, इसमें कर रहा हूँ कासगंज, कासगंज, यहाँ पर कासगंज, 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 यहाँ पर भी मैं सेम कर रहा हूँ अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। सभी में मैंने एड्रेस भी फिल कर दिया है। अब मुझे कॉल्स और चार्ज भरना है। जैसे कि किसी का
कितनी भी कॉल्स भर दी, किसी की कितनी भी कॉल्स भर दी, इस तरीके से मुझे ये भरनी है। इस तरीके से मैं भर लेता हूँ इन्हें। फिर यहाँ पर चार्ज भर लेता हूँ, यहाँ पर 2.50, यहाँ पर 3.10 चार्ज में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी पर कितना भी चार्ज लग रहा है, किसी पर कितना लग रहा है, इस तरीके से मैं चेंज कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है हमारा चार्ज कितना भी हो। यहाँ पर 0.10%, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 0.30, इस तरीके से मैं चार्ज भर लेता हूँ। यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर करेंगे इन दोनों का टोटल, हमें इसका और इसका टोटल करना है, सॉरी टोटल नहीं, इनटू, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है हमारे इतनी कॉल्स के कितने रुपए बने। तो इस तरीके से तो हमें बराबर लगाना है यहाँ पर। फिर पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है, इनटू करना है, फिर दूसरे वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल निकल के आया, हमारे इतने रुपए बने इसके। फिर उसके बाद में इसी तरीके से यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे। अगर सूत्र नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से माउस को ले जाएंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे एक ही में सूत्र लगाने के बाद में। तो यहाँ पर ये पूरे में अपने मल्टीप्लाई का सूत्र लग गया है। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये अब हमें लगाना कमीशन। हम कस्टमर को कितना कमीशन दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। जैसे कि किसी पर ज़्यादा कॉल जा रही हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसे हम 10% का कमीशन दे रहे हैं या 20% का कमीशन दे रहे हैं। हम कमीशन अपने हिसाब से भी दे सकते हैं और अदरवाइज़ हम 10% या फिक्स करके भी कि हम हर कस्टमर को 10% कमीशन देना है हमें, तो वही हम रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कमीशन देना है हमें टोटल में। टोटल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल इंटू 10%। परसेंट निकालने के लिए परसेंट लगाएंगे यहाँ पर 10%। तो 10% का हमारा हो गया 10.20 रुपये, 10.20 रुपये हमारा इतना कमीशन बना। अगर हमें 20% देना है यहाँ पर, अदरवाइज नीचे को 20% डिस्काउंट देना है, ऊपर वाले को वो 10% देना है या सभी को 10% देना है, तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग अपनी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, किसी को कितना परसेंट है, किसी को कितना परसेंट है, वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 20% में दे रहा हूँ सभी को यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर परसेंट, एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे ये परसेंट निकल के आ गई है और मैं सभी को एक साथ कर देता हूँ यहाँ पर। तो सभी की अपनी अपनी परसेंटेज निकल के आ गई है। यहाँ पर मैं देख भी सकता हूँ किसमें कितनी परसेंटेज लगी है इस तरीके से। तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पर चेंज करनी है कि 30% देना है हमें, तो यहाँ पर 30% भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर सूत्र चेंज हो गया है, जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर रॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है ये, तो इसे सही करने के लिए बोल रहा है। अगर अदरवाइज हमारा यही सही है, जैसे कि हमें 30% देना है, तो इसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है, जैसे कि हमें नेट चार्ज होता है कमीशन देने के बाद में हमें टोटल अमाउंट कितना जमा कराना है कस्टमर से, तो वो हमारा नेट चार्ज में हो जाएगा, इक्वल टू, उसके बाद में इक्वल टू लगाने के बाद में टोटल माइनस नेट चार्ज कमीशन। टोटल माइनस कमीशन करेंगे, हमारा नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। तो 102 रुपये में से कस्टमर को करने होंगे 91.80 पैसे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी
हमें एक ही सूत्र लगाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, कमीशन किसी को अलग नहीं करना है। मत यानी कि हमें कमीशन में चेंजिंग करनी थी और किसी में कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से हम इसे भी इस तरीके से नीचे को 100 करेंगे तो पूरा कमीशन बेस निकल के आ जाएगा, पूरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। हमें किससे कितना जमा कराना है, किसका कितना हुआ, इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसमें कुछ जैसे कि हमें इसका प्रिंट भी निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए हम कंट्रोल P के साथ ओपन करेंगे ए से। कंट्रोल P, तो यहाँ पर एक प्रिंट निकालने के लिए ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पर प्रिंट निकालोगे तो ये आपके सादा प्लेन पेपर पे आएगा, ताकि इस पर बॉर्डर नहीं लगा होगा। जैसे कि हम बॉर्डर लगा लेते हैं, वो बॉर्डर नहीं होगा इस पर, तो हम बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पर बोल्ड भी करना चाहते हैं इसे तो बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे पूरे पर बॉर्डर लगा लेते हैं। पहले इसे मैं सेट कर लूँ एक बार। इसे मर्ज कर लेता हूँ सभी को इस तरीके से। फिर इस पर मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ। सभी पे बॉर्डर मैंने लगा लिया है। अब मैं इनको भी बोल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो।